मैं ये चाहता हूं कि वायरस से तो हम लड़ ही लेंगे, लेकिन ये जो डर है इसको भगाना है। 3 स्टेप डाइट, लिक्विड, फ्लूइड एंड सॉलिड। मैं बात कर रहा हूं किसी भी तरह का एक्यूट इलनेस के लिए, वो कोरोना नाम हो उसका, वो नाम डेंगू हो, उसका नाम चिकनगुनिया हो, उसका नाम H1N1 हो, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। जस्ट फॉलो दिस 3 स्टेप फॉर 3 डेज। चौथे दिन आप बिल्कुल फिट हैं अपने सारे काम करने के लिए। देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रिवेंशन। क्या करें कि बैक्टीरिया वायरस आपको अटैक ही ना कर पाए। इस सवाल का जवाब मैंने उन 167 जो आर्टिकल्स है, रिसर्च पेपर है, उसमें ढूंढने की कोशिश की। उसमें बड़ा सिंपल सा आंसर है। सिंपल आंसर ये कि अगर आपके ब्लड प्लाज्मा में अबाउट 50 माइक्रोमोल पर लीटर के आसपास विटामिन सी की मात्रा होती है, तो 80% चांसेस हैं कि बैक्टीरिया वायरस आप पे अटैक नहीं कर सकते, और अटैक करेंगे भी तो हमारी इम्यूनिटी लड़ के उसको हरा देगी और आपको पता तक नहीं चलेगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि 2 बातें यहाँ पे हैं। एक तो क्या हम करें कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड प्लाज्मा में 50 माइक्रोमोल पर लीटर के आसपास का विटामिन सी हो। उसका तरीका बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको रोज या तो 2 आप मौसमी खाइए चबा चबा के इसका जूस निकाल के, या फिर आप 1 अमरूद लीजिए, या फिर आप 3 मीडियम साइज का आम लीजिए। इनमें से कोई भी एक चीज अगर आप रोज खाएंगे, एक नियम बना लेंगे, तो रोज आपके बॉडी में 0.2 ग्राम विटामिन सी जा रहा है। बस इतना ही करना है। माइनस एनिमल प्रोटीन को कम कर दीजिए। एनिमल प्रोटीन मतलब जानवरों से निकला हुआ प्रोटीन। कोई भी ऐसा फूड जो जानवरों से निकलता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, अंडा है, मीट है, मछली है, इन सब में जो एनिमल प्रोटीन होता है, वो एनिमल प्रोटीन विटामिन सी के एक्शन को डैम्पन कर देता है, डिप्रेस कर देता है। और ऐसे में सारी दिक्कतें होती हैं, और ऐसे में हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हमारी इम्यूनिटी एक्चुअली काम कैसे करती है? बड़ा सिंपल है। हमारे ब्लड में कई तरह के सेल्स है। उसमें से एक सेल का नाम है व्हाइट ब्लड सेल, जो कि आपके बॉडी के सोल्जर्स बोल सकते हैं, इम्यूनिटी बोल सकते हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में अटैक करता है, तो वो व्हाइट ब्लड सेल आंसू गैस की तरह कुछ छोड़ता है, जिसका नाम है ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। यूं मानिए कि भीड़ को भगाने के लिए पुलिस की टीम ने आंसू गैस छोड़ दिए, ताकि भीड़ उस आंसू गैस से घबरा के भाग जाएंगे। लेकिन ऐसे में डर ये भी है कि वो आंसू गैस जो छोड़े थे वो पुलिस के ऊपर भी तो लग सकती है। लेकिन पुलिस ने अपने बचाव के लिए पहले से ऐसे गॉगल्स पहन लिए कि आंसू गैस का असर उन पे ना हो। विटामिन सी का यही रोल है। याद रखिए, हमारी इम्यूनिटी जब लड़ाई करती है तो ROS मैंने बताया वो रिलीज करती है। ROS वायरस को इनएक्टिवेट कर देती है और बैक्टीरिया को मार ही डालती है। लेकिन वो ROS इतना डेंजरस है कि वो हमारे सेल्स को भी अटैक करती है और हमारे सेल्स भी मर सकते हैं। ऐसे में जो विटामिन सी है, जो व्हाइट ब्लड सेल के साथ चिपक के रहते हैं, विटामिन सी उस ग्लासेस की तरह काम करता है जो पुलिस वाले ने पहनी थी अपने आप को उस आंसू गैस के प्रकोप से बचने के लिए। विटामिन सी की मात्रा अगर आपके ब्लड में ऑप्टिमम रहती है, तो 80% चांसेस हैं कि बैक्टीरियल एंड वायरल अटैक से आप बच सकते हैं, या वो अटैक हो भी जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है कि इस वक्त भी मेरे बॉडी में वो बैक्टीरिया या और वायरस के साथ हमारी इम्यूनिटी की लड़ाई हो रही हो और हमें पता भी नहीं, जैसा कि अक्सर होता आया है। 80% चांसेस आपके बचाव का हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी 20% चांसेस हैं कि आप बीमार भी पड़ जाएं। यहाँ पे 2 तरह की बीमारी होती है इन्फेक्शियस डिजीज से। एक तो बोलते हैं क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस मतलब बैक्टीरिया या वायरस आपके बॉडी में लंबे समय से रह रहा है। ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया हो गया, हेपेटाइटिस का वायरस हो गया, या फिर HIV जैसे बोलते हैं। HIV का अलग खेल है, कभी और बताऊंगा। लेकिन दीज आर कॉल्ड क्रॉनिक इलनेस, लंबे समय तक। उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग है। और एक होता है एक्यूट इलनेस, जैसे कोरोना का वायरस अभी आया, थोड़े दिनों में चला जाएगा, या फिर टिटनेस, या फिर रेबीज, या फिर डेंगू, या फिर चिकनगुनिया, या फिर H1N1। ये बोलेंगे एक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस में क्या करना है?
एक्यूट इलनेस में जो रिसर्च पेपर मुझे मिला उसका सिर्फ एक ही हथियार है, वो हथियार है कि जिस दिन पहला साइन मिले कि आप बीमार पड़ गए हैं, फ्लू लाइक सिम्टम हो, उस दिन आपके खाने में, आपका फूड इंटेक में विटामिन सी की मात्रा बढ़ा के कर देना है 6 ग्राम पर डे। 6 ग्राम पर डे विटामिन सी। आप बोलेंगे मैं टैबलेट ले लूं 6 ग्राम विटामिन सी, नहीं नहीं नहीं, टैबलेट लेंगे तो उल्टा असर होगा। क्यों उल्टा असर होगा, ये सवाल का जवाब आप रिसर्च पेपर में पढ़ सकते हैं, जो इस लिंक में जाके देख सकते हैं। लेकिन आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के माध्यम से ही विटामिन सी लेना है। सो कितना, लगभग 6 ग्राम्स पर डे, 6 ग्राम्स टू 8 ग्राम डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बॉडी वेट कितनी है। अच्छा, 6 ग्राम विटामिन सी हर दिन लेने के लिए या पहले दिन लेने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ फ्रूट लेना पड़ेगा, ये देखिए, ये है 25 मौसमी, 3 ग्राम इसमें विटामिन सी है, 3 ग्राम ओनली, और ये है 25 और मौसमी। तो ये अगर आपके पेट में चला जाए तो टोटल होगा 6 ग्राम। आप सोचेंगे इतना सारा मैं कैसे खाऊंगा, जाहिर सी बात है इतना सारा आप नहीं खा पाएंगे। तो उसके लिए आपको 3 दिन के लिए पीना है, खाना नहीं है। मैं इसको बोलता हूं 3 स्टेप डाइट, लिक्विड, फ्लूइड एंड सॉलिड। स्टेप 1, डे 1 आई कॉल इट अ लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट का फॉर्मूला देखिए, लिक्विड डाइट का फॉर्मूला है योर बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10। आपका बॉडी वेट अगर 60 kg है, डिवाइडेड बाय 10, दैट बिकम 6 ग्लास ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस। ग्लास जब बोल रहा हूं तो 400 ml का बड़ा ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, मतलब मौसमी है, संतरा है, किन्नो है, पाइनएप्पल है, इनमें से किसी का जूस। 6 ग्लास पूरे दिन भर में, और 6 ग्लास ही कोकोनट वाटर पूरे दिन भर में, इतना बड़ा। और कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, डे 1। डे 2 आई कॉल इट फ्लूइड डे। फ्लूइड डे का फॉर्मूला आपके सामने है, मतलब आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 20। मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 है, डिवाइड बाय 20, दैट बिकम्स 3 ग्लास ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस एंड 3 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर, प्लस आपका बॉडी वेट इंटू 5। आपका बॉडी वेट मान लो 60 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 300 ग्राम्स ऑफ कुकुम्बर एंड टोमेटो। टमाटर और खीरा 300 ग्राम। ये हो गया डे 2 का डाइट। कुछ और नहीं खाना, कुछ और नहीं पीना। तो डे 2 तक आप देखेंगे कि आप नियर नॉर्मल लगेगा। डे 1 में आपका टेम्परेचर हाई रहेगा, लेकिन 102 से ऊपर नहीं जाएगा या 103 से ऊपर नहीं जाएगा। डे 2 में आपका टेम्परेचर थोड़ा और घटेगा, लेकिन फीवर जो सिम्टम है वो भी थोड़ा हल्का होगा, आपको ठीक लगने लगेगा। डे 3 आई कॉल इट सॉलिड डाइट। डे 3 में 12 बजे तक का प्रिंसिपल है, आप देखिए स्क्रीन पे, 60 kg आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 30। आपका बॉडी वेट मान लो 60 kg डिवाइड बाय 30, दैट बिकम्स 2 ग्लासेस ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस एंड 2 ग्लासेस ऑफ कोकोनट वाटर। ये 12 बजे तक लेना है। और उसके बाद लंच में वही जो कल वाला फॉर्मूला था खीरा टमाटर का, 300 ग्राम खीरा टमाटर खा लेना है। डिनर नॉर्मल डिनर होगा, होमली कुक्ड वेजिटेरियन फूड विद लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट। डिनर तक आप ठीक हो चुके होंगे। तो ये मैं बात कर रहा हूं किसी भी तरह का एक्यूट इलनेस के लिए, वो कोरोना नाम हो उसका, वो नाम डेंगू हो, उसका नाम चिकनगुनिया हो, उसका नाम H1N1 हो, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। जस्ट फॉलो दिस 3 स्टेप फॉर 3 डेज। चौथे दिन आप बिल्कुल फिट हैं अपने सारे काम करने के लिए। देखिए, ये जो फॉर्मूला है 2016 से मैं बताता आया हूं कई बार। जब चिकनगुनिया आया था तब भी बताया था, H1N1 आया था तब भी मैंने इसी फॉर्मूले को रिपीट किया था। कोरोना आया तो ये फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं, आगे कुछ और आएगा तब भी मैं यही फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला बदलने नहीं वाला। आप में से लाखों लोगों ने इस फॉर्मूले को पिछले 4 साल में यूज किया है। जिन लोगों को फायदा हुआ, जिन्होंने यूज किया, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर डालें, ताकि वो एक्सपीरियंस पढ़ के बाकी लोग मोटिवेट हों। ये बड़ा सिंपल 3 स्टेप है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस बॉडी में, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस है, आपको सिर्फ इतना करना है, अपने बॉडी में विटामिन सी का कंटेंट है उसको बढ़ा देना है, जस्ट फॉर 3 डेज। सो मिनरल बैलेंस, हाइड्रेशन एंड विटामिन सी, ये तीनों जब कंबाइन होते हैं तो हमारी बॉडी की शक्ति बढ़ जाती है, और वो एकदम से किसी वायरस को, बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर भगाने में वो समर्थ होता है।